अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच। एन जी आया नो और नए व्लॉग नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज बहुत मज़े की यमी कुकीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी डेन डिलाइट वालों की कुकीज़। वो कुकीज़ जो आप शायद बहुत कम अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो वो उसकी वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। और आजकल उसके डब्बे सिर्फ अम्मा के सुई धागों के इस्तेमाल में आते हैं। तो आज हम ये कुकीज़ बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपने 150 ग्राम जो है वो आपने मक्खन लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है चीनी पिसी हुई लेनी 3/4 कप, एक अंडा और 1/8 टीस्पून आपने वनीला एसेंस लेना है, यानी कि 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा। और उसके बाद मैदा आपने 1.5 कप लेना और बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये 150 ग्राम जो है वो मक्खन जो था, यानी मैंने ब्लू बैंड लिया है 50-50 ग्राम की 3 टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने ली हैं। और उसके अंदर जो है वो 50-50 ग्राम की 3 टिक्कियाँ 150 ग्राम होगी। और मक्खन आपने रूम टेम्परेचर वाला लेना है, ना तो पिघलाना है इसे और ना ही ये ठंडा होना चाहिए बर्फ़ की तरह, यानी कि बस ये रूम टेम्परेचर के ऊपर हो, वो सिचुएशन हो जिसके अंदर आप इजीली जो है वो इसे ब्रेड पर या रस के ऊपर लगाने वाली जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अंदर जो है वो आपने मक्खन लेना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, बेकिंग में ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उससे पूरी की पूरी रेसिपी जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, शुगर आपने लेनी है 3/4 कप, और इसे अच्छे तरीके से आपने जो है वो बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। शुगर और जो बटर है उसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे और एक अंडा डाल के इसे आपने अच्छे तरीके से बीट करना। और बीट करने का तरीका जैसा मैंने आपको बताया था, पहले हम 1 पे लेके जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और फिर दोबारा से इसे 1 के ऊपर लाकर इसे बंद करने से पहले आपने बीट करना है। और मैदे को आप डालने के बाद आपने बीटर बिल्कुल भी नहीं चलाना, मैदे की जो फोल्डिंग है वो आपने स्पैचुला के ज़रिए जो है वो करनी है। ठीक है, ये देखिए अच्छे तरीके से बटर को और शुगर को आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हमने जो है वो अंडा लेना है इसके अंदर 1 अदद, और इसके अंदर हमने 3 वो लेना है वनीला एसेंस लेना है। इन चीज़ों को लेकर अच्छे तरीके से आपने जो है वो बीट कर लेना है। अच्छा, ये जो कुकीज़ का जो बैटर है उसके लिए आपने पाइपिंग बैग लेना है, और आप इसके लिए कोई सा भी पाइपिंग बैग ले सकते हैं। वो एक तो लिफाफे वाला पाइपिंग बैग आता है वो भी आप ले सकते हैं, और आप इसके अंदर जो है वो जो दूसरे पाइपिंग बैग्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। आजकल प्लास्टिक बॉटल वाले पाइपिंग बैग आ रहे हैं, आप वो भी इसके अंदर ले सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर एक अंदर डाला है और 1/8 मतलब 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा, यानी तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स सिर्फ इसके अंदर आपने वनीला एसेंस के डालने हैं। 2 ड्रॉप्स इज़ इनफ। उसके बाद अगेन आपने इसको अच्छे तरीके से बीटर को चलाना है और आपने इसे मिक्स कर लेना है सारे के सारे अपने मिक्सचर को। मैं एक बार दोबारा से सारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएंगे। 150 ग्राम ब्लू बैंड लिया मैंने, यानी 50-50 ग्राम की 3 टिक्कियाँ। उसके बाद मैंने ली है चीनी पिसी हुई 3/4 कप, अंडा 1 लिया है, वनीला एसेंस जो है वो 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा, मैदा जो है वो 1.5 कप है, और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून का 1/4 हिस्सा जो है वो हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला। ये देखिए जी, अंडा, मक्खन, चीनी और जो वनीला एसेंस है, उसके बाद मिक्स होने के बाद ये इस तरह की शेप जो है वो आएगी। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1.5 कप जो है वो आपने मैदा डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं। और उसके बाद आप इसे हल्के हाथों के साथ जो है वो आपने इसे मिक्स करते रहना है। उसके बाद इस सारे के सारे मिक्सचर को आपने पाइपिंग बैग के अंदर डालना है। और पाइपिंग बैग के बाद आपने जो ओवन जो है वो आपने प्री हीट रखना है। ओवन पहले स्टार्ट में हम दोनों ग्रिल्स ओपन रखनी है आपने सारे प्रोसेस में। 180 आपका टेम्परेचर होगा, और 10 मिनट्स के लिए आपकी ये कुकीज़ जो हैं वो आपकी बेक होंगी। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, बहुत ही सिंपल बनाने का तरीका है इसका। घर के अंदर ज़रूर बनाइए। अब तो आगे विंटर्स आ रही हैं, तो विंटर्स में शाम की चाय के साथ ऐसी चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन बाज़ार से ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आप घर का बाकी बजट मैनेज करें या ये तमाम की तमाम चीज़ें मैनेज करें। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को घर में बनाइए आप लोग और अपने घर वालों को खिलाइए। आई होप दे विल डेफिनेटली इंजॉय की जो रेसिपीज़ जो हैं वो आप उनके साथ शेयर कर उनको बना के खिला रहे हैं।
ठीक है जी। अब ये देखिए अच्छे तरीके से सारा जो है वो हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है और अब हम इसको जो है वो पाइपिंग बैग में डालेंगे। मेरे पास जो है वो नोज़ल वाले जो सिल्वर नोज़ल वाले जो हैं वो पाइपिंग बैग्स थे और उसके अंदर ये कि नोज़ल्स जो हैं वो प्लास्टिक वाली नोज़ल भी आ रही हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप सिल्वर वाली नोज़ल दें ताकि उसका पाइपिंग बैग भी वॉशेबल होता है और उसकी जो नोज़ल्स होती हैं वो भी वॉशेबल होती हैं, तो वो टूटती नहीं है और ना ही वो ख़राब होती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो शेप मैंने इसके मिक्सचर को दी है आप भी इसको उसी शेप के साथ जो है वो बनाएं। आप इसकी शेप को जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं और थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिस तरह की शेप आप बनाना चाहें आप उस शेप के अंदर बिस्किट्स बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चे जो हैं उन्हें कार्टून्स वाली शेप के जो बिस्किट्स होते हैं वो पसंद होते हैं, तो आप अपनी फैमिली और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ठीक है जी। अब पाइपिंग बैग के अंदर ये सारे का सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल देना है। ओवन जो है वो हमने प्री हीट पे लगा दिया हुआ है और हमारी जो ओवन की जो बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर जो है वो हमने बटर पेपर लगा के तो उसको ग्रीस कर लिया अच्छे तरीके से ऑयल के साथ और उसके बाद अब हम ये तमाम के तमाम जो मिक्सचर है वो पाइपिंग बैग में डाल देंगे और पाइपिंग बैग में डालने के बाद इसे हम अपनी ट्रे में स्क्वीज़ करेंगे और ट्रे में स्क्वीज़ करने के बाद हमारे ज़बरदस्त किस्म के जो बिस्किट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। ये लीजिए। अब इसके बाद हमने हमारा पाइपिंग बैग तैयार हो गया है और अब हम डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट डिज़ाइन के बिस्किट्स जो हैं वो अब हम लोग तैयार करेंगे। और ये देखिए आप जिस तरह के मर्ज़ी चाहें फ्लावर्स बनाना चाहते हैं आप लोग, आप इसके अंदर पूरा बंच बनाना चाहते हैं, आप लंबे वाले बिस्किट्स बनाना चाहते हैं, जो भी शेप आप इसको देना चाहते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है आप अपनी ज़रूरत अपनी सहूलत के अकॉर्डिंगली आप वो शेप जो है वो इसको देकर और अपने ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो बिस्किट्स जो हैं वो घर में अपने गेस्ट के लिए तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए तैयार कर सकते हैं। घर की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो आप बच्चों को दीजिए तो आई होप दे डेफिनेटली इन्जॉय कि आप घर में जो है वो मम्मा ने या बड़ी बहनों ने हमारे लिए जो है वो कुछ स्पेशल जो है वो बनाया है। ठीक है जी। डिफरेंट शेप्स डिफरेंट स्टाइल्स के जो बिस्किट्स हैं वो आप, अच्छा इसके अंदर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर आप आलमंड्स जो हैं उसको क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर आप लोग चॉकलेट जो है वो डाल सकते हैं और इसके अंदर इसके मिक्सचर के अंदर भी आप चॉकलेट डालकर तो चॉकलेट के बिस्किट्स भी जो हैं वो आप इसी तरीके से जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं और किसी भी स्टाइल के जो बिस्किट्स हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि सिर्फ इसके अंदर 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जिसमें से 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बराए नाम है, जिसके अंदर आपका बेकिंग पाउडर आपका वनीला एसेंस है। जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर लेने हैं, मक्खन, चीनी, अंडा और मैदा। ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की जो बिस्किट्स हैं वो आपके तैयार कर देंगे। और ये इतने से बिस्किट जो हैं अगर आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो ये आपको जो है वो 250-300 तक के अंदर केजीज़ के हिसाब से जो हैं वो पड़ते हैं। वैसे आप बेकरीज जो हैं वो भी अब बेकरीज़ ने भी जो हैं वो अपने रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हुए हैं, वो इसलिए मक्खन महंगा हो गया हुआ है। और बेकरीज़ में तो फिर आप ख़ुद से आप जो हैं वो ब्लू बैंड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेकरीज़ वगैरह वाले ब्लू बैंड यूज़ नहीं करते हैं। वो लोग ख़ुद से जो है वो मार्जिन जो है वो बनाते हैं और फिर उसका जो है वो लोग जो है वो बिस्किट्स के अंदर डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप ब्लू बैंड नहीं डालना चाहते, वो आपको सॉल्टेड लगता है, तो आप इसके अंदर जो आपने बटर डालना है तो आप इसके अंदर जो है वो
आप इसके अंदर वाइट वाला जो मक्खन होता है वो भी आप जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। लीजिए जी, आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की पूरी ट्रे जो है वो आपकी बिस्किट्स की तैयार हो गई है। अब हमने इसे 180 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 10 मिनट के लिए जो है वो हमने ओवन में इसे बेक करना है, और इसके अंदर आपने दोनों ग्रिल्स जो हैं वो आपने ऑन रखनी है। लीजिए जी, ज़बरदस्त किस्म की आपकी कुकीज़ जो हैं वो तैयार हैं। ओवन का टेम्परेचर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूँगी। आई होप ये सिंपल सी यम्मी सी टी टाइम स्नैक की एक रेसिपी और आपके पास आ गई है और आपको अच्छी लगी होगी। आगे वेदर भी चेंज हो रहा है, तो अपनी फैमिली के साथ बनाइए, बच्चों को बनाकर लंच के अंदर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, पर डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। अल्लाह हाफिज़।